नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे इतिहास को जानेंगे जो डायमंड हमारे भारत में पहली बार 4 शताब्दी में मिले। सिल्क रूट के माध्यम से पूरे देश में होते थे, पर हमारे देश में ऐसा हीरा नहीं मिला जिससे लोग देखते ही रह जाएं। पर वक्त बीतता गया और एक समय ऐसा आया जिससे हमारे देश में हीरा ने अपनी जगह बना ली थी। 3 सेंचुरी में पूरी दुनिया में कोई हीरे की खदान नहीं थी। अंततः एक समय ऐसा आया जो हीरा निकला तो चमक में कई राजा हैरान रह गए, क्योंकि कोहिनूर बेहद ही अनोखा था। जो कोई उसको देखता तो हैरान रह जाता। इसी कारण से राजाओं में होड़ मच गई। आज की कहानी है कोहिनूर, जो भारत से निकलकर ब्रिटेन की धरोहर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो रातों रात पहुंच गई हो, ना यह हुआ कि युद्ध कर एक दूसरे से लड़कर छीनकर ब्रिटेन पहुंच गया हो, एक दूसरे से गिफ्ट में देकर ही। एक और बड़ी बात है, मुगल सल्तनत के ताज से होते हुए विक्टोरिया के पास पहुंचा हो, इसीलिए उस कोहिनूर को बहुत ही कीमती माना जाता है। पर इस कोहिनूर की अपनी कहानी है। इसकी चमक के पीछे कई लोगों का खून लगा हुआ है। इसकी चाहत से दुनिया बेखबर है। चलो ले चलते हैं कोहिनूर की चमकती खबर पर। दोस्तों, चलते हैं कोहिनूर के नए इतिहास पर, जो कि माना जाता है कि जामवंत जी ने 5000 साल पहले इस हीरे को दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये हीरा 3500 साल पहले एक नदी में मिला था। खैर, सच्चाई कोई सी भी हो, इस कोहिनूर का वजन 793 कैरेट था। फिर इसको तराशा गया तो 105 कैरेट बचा। आज भी पूरी दुनिया में कोहिनूर एक बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक समय पर कोयले की खदान थी गोलकुंडा में, वहीं से इस कोहिनूर को खोजा गया और भारत में पहले राजाओं का हुक्म चलता था। उसके बाद ही राजा के पास यह कोहिनूर पहुंचा। राजा कार्तिकेय डायनेस के पास पहुंचा और राजा बहुत ही प्रभावित हुए और राजा ने अपनी कुलदेवी की मूर्ति की आंख में लगा दिया। जल्द ही इस कोहिनूर की चर्चा पूरे देश में होने लगी और दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के पास खबर पहुंची। कुछ महीने बाद कार्तिकेय सेना पर हमला हो जाता है और कोहिनूर को अलाउद्दीन खिलजी अपना लेता है। राजा तुगलतंश दिल्ली सल्तनत पर हमला कर देता है और अपना हक जमा लेता है। तब तक कोहिनूर इतना पॉपुलर हो चुका था कि कोई भी राजा हारता था तो वो अपना हक जमा लेता था। इसी तरह खिलजी से होते हुए तुगलों के पास पहुंचा और कोहिनूर फिरोज शाह तुगल के पहुंच गया। आगे चलकर कोहिनूर तुगलों से चलकर मालवा के राजा होशंग शाह के पास पहुंचा और होशंग शाह अपने पड़ोसी ग्वालियर को जीतना चाहते थे। ग्वालियर के राजा डोगेंद्र सिंह शासन कर रहे थे और मालवा के राजा ने डोगेंद्र सिंह पर हमला कर दिया और डोगेंद्र सिंह जीत गए और मालवा के राजा हार गए। तो डोगेंद्र सिंह के पास वह कोहिनूर पहुंच गया। डोगेंद्र से होते हुए अंतिम शासक राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गया। देखा जाए तो 20 अप्रैल 1523 में दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। देखा जाए तो इब्राहिम लोदी ने कोहिनूर के बड़े बड़े चर्चे सुन रखे थे और इसने ग्वालियर पर अटैक कर दिया और विक्रमादित्य की हार हो गई और जितनी संपत्ति थी तो वो आगरा के किले में रखवा दी। फिर 1 साल के बाद कोहिनूर इब्राहिम लोदी से बाबर ने छीन लिया और बाबर पहले से चाहता था दिल्ली सल्तनत। 1519 में बाबर ने पहले भी आक्रमण किया पर निराश होकर लौटना पड़ा। 1526 में बाबर ने फिर आक्रमण किया भारत पर। इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई चली पानीपत में। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारे गए और बाबर के पास कोहिनूर पहुंच गया और उसके बाद राजा बना हुमायूं। हुमायूं के पास कोहिनूर भी पहुंच गया शासन के साथ साथ। अफगान शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया और ये कन्नौज में लड़े और हुमायूं को फिर ईरान भागना पड़ा। राजा तहमास की शरण ले ली और हुमायूं ने फिर व्यवहार के तौर पर उस कोहिनूर को उनको दे दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत से कोहिनूर बाहर चला गया और राजा तहमास के पास कम से कम 3 साल तक रहा। राजा तहमास ने राजा हुसैन निजाम सिंह को दे दिया और कोहिनूर वापस भारत लौट आया। उनसे होते हुए गोलकुंड के राजा कुतुब शाह के पास पहुंच गया। सन 1656 में कुतुब शाह के मंत्री वीर जुमला के हाथ लगा कोहिनूर और उसने शाहजहां के करीब आने के लिए उसका इस्तेमाल किया, जिससे कोहिनूर शाहजहां के पास पहुंच गया। और कुछ समय के बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डलवा दिया और
कोहिनूर अपने पास हथिया लिया। औरंगजेब ने उस कोहिनूर को तराशने का काम किया और कोहिनूर छोटा हो गया। अगर आप लोग हमारे लिए सपोर्ट करोगे तो हम आपको अगले पार्ट में पूरा इतिहास बता देंगे कोहिनूर का। धन्यवाद दोस्तों।